अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जैलमी अवामुन नास के अज़हान में सहाबाए किराम अलैहिर्रिज़वान के बारे में शुकूक व शुबहात और वसाविस डालने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हीले अरबे इख्तियार करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के मुगालतात देने की कोशिश करता है। और उन मुगालतात में से एक मुगालता जो कि अम्मतुल वुरूद है मिर्ज़ा जैलमी और उसके फॉलोअर्स की तरफ से, और 12 मरतबा मिर्ज़ा जैलमी ने यह मुगालता अपने मुख्तलिफ़ बयानात के अंदर दिया है और ये तासुर देने की कोशिश की है कि अहले सुन्नत व जमात का जो अक़ीदा है ये अदल इंसाफ पे मबनी नहीं है, बल्कि ये नाइंसाफ़ी करते हैं। और वो जुमला अक्सर मिर्ज़ा जैलमी बोलता है और कहता है कि देखें, जब इनसे पूछा जाता है कि पहले खलीफा के मुखालिफिन, तो ये कहते हैं काफिर मुतद्दीन। दूसरे खलीफा के मुखालिफिन काफिर रोमन और पर्शियन एम्पायर। तीसरे खलीफा के मुखालिफिन वो बलवाई, और चौथे खलीफा के मुखालिफिन रदी अल्लाह अन्हुम। तुम लोगों का तो हाल ये है कि पहले खलीफा के मुखालिफिन कौन, कहते हैं जी मुर्तद। दूसरे खलीफा के मुखालिफिन कौन, कहते हैं जी काफिर रोमन्स और पर्शियंस। तीसरे खलीफा के मुखालिफिन कौन, कहते हैं जी बलवाई। चौथे खलीफा के मुखालिफिन कौन, रदी अल्लाह अन्हु। चौथे के साथ इतनी दुश्मनी। गर्दन मोड़ के मिर्ज़ा जैलमी इस तरह एक समझे तंज के अंदाज में कहता है कि चौथे खलीफा के मुखालिफिन रदी अल्लाह अन्हुम, चौथे खलीफा के साथ इतनी दुश्मनी, यानी यह तासुर देता है कि ये चौथे खलीफा के मुकाबला में आने वाले सहाबा को रदी अल्लाह अन्हुम कहते हैं, और चौथे खलीफा के मुकाबला में आने वालों को रदी अल्लाह अन्हुम कहना ये चौथे खलीफा के साथ दुश्मनी है। जब आप पहले 3 खुलफा के मुकाबला में आने वालों को ये टाइटल देते हैं, तो अब चौथे खलीफा के मुकाबला में आने वालों को रदी अल्लाह अन्हुम क्यों कहते हैं? तो इस सिलसिला में इंशाअल्लाह ताला हम तहकीकी और इल्ज़ामी मिर्ज़ा जैलमी के हवाले से जवाब पेश करेंगे। पहली बात तो ये है कि चौथे खलीफा के मुकाबला में आने वालों को अगर रदी अल्लाह अन्हुम कहना ये चौथे खलीफा के साथ दुश्मनी है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये दुश्मनी मिर्ज़ा जैलमी कर रहा है कि नहीं। खुद अपने बयानात में कितने मकामात पे मिर्ज़ा जैलमी सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबला में आने वाले सहाबा, वो जंग जमल में हों या जंग सिफ़ीन में, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदना ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम, सैयदना तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हुम, सैयदना मीर मुआविया, हज़रत अमर इब्नुल आस, मुग़ीरा बिन शुबा, इन सहाबा को मिर्ज़ा जैलमी खुद रदी अल्लाह अन्हुम कहता है। खुद रदी अल्लाह अन्हु इन सहाबा के साथ इस्तेमाल करता है। अगर सैयदना मौला अली के मुकाबला में आने वाले सहाबा को रदी अल्लाह अन्हुम कहना ये मौला अली के साथ दुश्मनी है, तो मिर्ज़ा जैलमी ये दुश्मनी खुद कर रहा है। मिर्ज़ा जैलमी इकरारी दुश्मन ठहरता है मौला अली का। अपनी ज़बान से, अपने बयान से खुद मिर्ज़ा जैलमी इस बात को तस्लीम कर रहा है कि जो मौला अली के मुकाबले में आने वालों को रदी अल्लाह अन्हुम कहते हैं वो मौला अली के दुश्मन है, चौथे खलीफा के दुश्मन है। तो फिर तो मिर्ज़ा जैलमी खुद दुश्मन ठहरता है। अब अपने आप को किस तरीके से मौला अली की दुश्मनी से मिर्ज़ा जैलमी बचाएगा? मिर्ज़ा जैलमी अपने बयान से सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का दुश्मन ठहरता है, जबकि हकीकत यह है कि नाऊज़ बिल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात सहाबाए किराम अलैहिर्रिज़वान के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते कि उनको इस तरह का कोई टाइटल दें या इस तरह की बात करें कि नाऊज़ बिल्लाह वो मौला अली के दुश्मन थे या मौला अली रदी अल्लाह ताला का उनके दिलों में बुग़्ज़ मौजूद था। ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। हकीकत क्या थी और उन जंगों का और उन लड़ाइयों का हकीकी पस मंज़र क्या था वो मैं बाद में पेश करता हूँ, लेकिन ये बात तयशुदा है, इजमाई और इत्तिफाकी है कि पहले खलीफा के मुकाबला में आने वाले काफिर और मुर्तद थे। क्या मिर्ज़ा जैलमी मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसके मानने वालों को कुफार और मुर्तदीन तस्लीम नहीं करता? मुनकिरीन ज़कात को मिर्ज़ा जैलमी काफिर नहीं मानता? इस्लाम से फिर जाने वाले मुर्तदीन को खुद मिर्ज़ा जैलमी काफिर नहीं मानता? तो ये तो इजमाई और तयशुदा बात है कि मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसके हामी, मुनकिरीन ज़कात और मुर्तदीन ये सारे कुफार और मुर्तदीन थे, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और यही लोग थे जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा के मुकाबले में आए। दूसरे खलीफा के मुकाबला में रोमन और पर्शियन एम्पायर, वो भी कुफार थे, गैर मुस्लिम थे। क्या मिर्ज़ा जैलमी उन
ईरानियों को और रूमियों को मिर्ज़ा जलमी क्या मुसलमान मानता है, उनको पक्का मोमिन मानता है? तो ये तो तयशुदा बात है कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के मुकाबला में आने वाले वो कुफ़ार थे, गैर मुस्लिम थे। अब तीसरे खलीफा के मुकाबला में आने वाले और तीसरे खलीफा को आके शहीद करने वाले कौन लोग थे, इसका फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से फरमा दिया। हमने तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैसले के मुताबिक हमने देखना है, और वो फैसला हदीस की कई किताबों के अंदर, उनमें से एक हवाला मैं आपके सामने बयान करता हूँ। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के अंदर 23,945 नंबर हदीस है, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 111 पे। मेरे पास जो नुस्खा है दारो एहिया तुरास अल अरबी बैरूत लुबनान से, मैं उसका हवाला पेश कर रहा हूँ। 23,945 नंबर ये हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इरशाद फरमाया, या उस्मान इन्नल्लाह मुक़म्मिसुका क़मीसन, ए उस्मान अल्लाह तुम्हें खिलाफत की खमीस पहनाएगा। फ़इन अरादकल मुनाफ़िक़ून, बस अगर मुनाफ़िक़ून इरादा करें कि वो तुम्हारी खिलाफत की कमीज़ तुमसे उतरवाएं और उतारने का इरादा करें, तो तुमने उनके लिए खिलाफत की कमीज़ को नहीं उतारना। कौन इरादा करें? इन अरादकल मुनाफ़िक़ून, मुनाफिक इरादा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे खलीफा के मुकाबला में आने वाले और उनसे खिलाफत की कमीज़ उतरवाने वालों को खुद अपनी मुबारक ज़बान से मुनाफिक करार दिया। और मिर्ज़ा जलमी बज़िद है इस बात पे कि नहीं, तीसरे खलीफा के जो मुकाबला में आए थे वो भी सहाबा थे, और वो सहाबा थे, लेकिन मिर्ज़ा जलमी सही सनद के साथ ये बात साबित नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे खलीफा के मुकाबला में आने वाले और उनको शहीद करने वालों को हुजूर उनको मुनाफिक करार दे रहे, और मिर्ज़ा जलमी कहता नहीं वो सहाबा हैं, हुजूर तो नहीं मुनाफिक कह रहे हैं। तो जिनको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुनाफिक करार दिया है, हम उनको सहाबा तस्लीम नहीं करते। अब चौथे खलीफा के मुकाबला में आने वाले कौन लोग थे? क्या वो मुशरिक थे? क्या वो काफिर थे? क्या वो मुनाफिक थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में क्या ख़बरें हैं, हुजूर ने जो ख़बरें दी हैं, और सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद अपने मुकाबला में आने वालों को क्या समझते थे? अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ की किताबों के अंदर क्या मौजूद है? एक हवाला मैं अहले तशय्युअ की किताब से पेश करता हूँ, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान के हवाले से, जो कि अहले तशय्युअ की मारूफ और मोतबर किताब नहजुल बलागा के अंदर मकतूब नंबर 58 मौला अली का मौजूद है। जंग सफ़ीन में मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के मुकाबला में जो लोग आए अहले शाम, हज़रत मौला अली फरमाते हैं, वज़ाहिरु अन्ना रब्बना वाहिदुन व नबियना वाहिदुन, ज़ाहिर यह है कि हमारा और उनका रब भी एक है, हमारा और उनका नबी भी एक है। व दावतना फिल इस्लामी वाहिदा, और हमारी इस्लाम में दावत भी एक है। ला नस्तज़ीदुहुम फिल ईमान बिल्लाहि व तस्दीक़ बिरसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाने और अल्लाह रसूल की तस्दीक करने में उनसे ज़्यादा नहीं, वला यस्तज़ीदूनना, और ना वो हमसे ज़्यादा है। यानी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने में हम उनसे ज़्यादा नहीं और वो हमसे ज़्यादा नहीं, बल्कि जिस तरह हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, ऐसे ही अहले शाम भी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। अल अम्रु वाहिदुन, मामला एक है। इल्ला मख्तलफना फ़ीही मिन दम उस्मान, हमारा इख्तलाफ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून के बारे में है। व नहनु मिन्हु बराउन, और हम उससे बरी ज़िम्मा है, यानी हमारा उसमें कोई मामला नहीं है, यानी हम उसमें मुलव्वस नहीं है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल करने के हवाले से। तो सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपने मुकाबला में आने वालों को ना तो मुशरिक कहा ना काफिर कहा, बल्कि यहाँ तक कहा कि हम और वो एक दूसरे पर ईमान में ज़्यादती नहीं रखते, बल्कि ना हम उनसे ज़्यादा हैं और ना वो हमसे ज़्यादा हैं। और इसी तरह एक दूसरी रिवायत अहले तशय्युअ की किताब के अंदर मौजूद है, कुर्बुल इस्नाद के अंदर, इसके सफ़ा नंबर 94 पे रिवायत नंबर 318 इमाम मोहम्मद अल बाकिर रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुकाबला में आने वालों को ना तो मुशरिक जानते थे, ना उनको मुनाफिक जानते थे, बल्कि फरमाते थे हम इख्वानुना बगौ अलैना, वो हमारे भाई हैं, उन्होंने हम पर ज़्यादती की। सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो उनको भाई समझते थे। तो जो मौला अली के भाई थे, जिनको मौला अली अपना भाई कह रहे हैं, उन सहाबा को हम रज़ी अल्लाह अन्हुम ना कहें, उनको रज़ी अल्लाह अन्हुम ही कहेंगे।
अब जो मौला अली के मुकाबला में आके लड़के शहीद हो गए, आया वो शहीद होने वाले जहन्नम में गए या जन्नत में गए, इसका फैसला भी सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद फरमाया। अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस मौजूद है, जब सिफ़ीन से फारिग होने के बाद मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला किया तो ये वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया कि उनके मकतूलीन भी और हमारे मकतूलीन भी दोनों जन्नत में हैं। मामला मेरा और मुआविया का है, मामला मेरा और मुआविया का रह गया, बाकी जो मकतूलीन हैं यानी अहले शाम भी और मौला अली के लश्कर के मकतूलीन भी, दोनों को सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जन्नती करार दिया। जब वो जन्नती हैं, मौला अली तो उनको जन्नती कह रहे हैं। मिर्ज़ा जलमी कहता है कि ये चौथे खलीफा के मुखालिफिन को रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मौला अली क्या कह रहे हैं? मौला अली उनको जन्नती कह रहे हैं। अब मिर्ज़ा जलमी इस पर क्या कहेगा? तो सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला के मुकाबला में सहाबा जो जंग जमल या सिफ़ीन में आए, वो कोई नऊज़ बिल्लाह ज़ाती बुग़्ज़ और दुश्मनी और इनाद की बुनियाद पर नहीं, बल्कि उनका इज्तिहाद था। इज्तिहाद की बुनियाद पे उनका मुकाबला हुआ जंग जमल भी और जंग सिफ़ीन के अंदर भी। और असल वजह और असल सबब था सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और शहादत के बाद उनके कातिलीन से किसास लेने का मुतालबा। यही वजह है कि जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अबू मुस्लिम खुलानी ने पूछा कि क्या आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल हैं, आप हज़रत अली की मिसल अपने आप को समझते हैं? तो हज़रत अमीर मुआविया ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल वाज़ेह है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के दिल में हज़रत अली की कोई नफ़रत या बुग़्ज़ व अदावत नहीं था, बल्कि असल मसला हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किसास का था। ये मेरे पास मौजूद है तारीख़ इब्न असाकिर, तारीख़ दमिश्क की जिल्द नंबर 59 सफ़ा नंबर 132। अबू मुस्लिम खुलानी व उनासुल माहू इला मुआविया था, और उनके साथ को चंद साथी थे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे। फ़क़ालू लहू अंत तुनाज़िउ अलियन अम अंत मिसलहू, आप अली से झगड़ा करते हैं, क्या आप अली की मिसल हैं? फ़क़ाला मुआविया तो हज़रत मुआविया ने कहा ला वल्लाही इन्नी लअअलमु अन्ना अलियन अफ़ज़लु मिन्नी, अल्लाह की कसम हरगिज़ नहीं, मैं अली की मिसल नहीं, मैं जानता हूँ अन्ना अलियन अफ़ज़लु मिन्नी, कि बेशक अली मुझसे अफजल हैं, व अन्नहु लअहक़्क़ु बिल अम्रि मिन्नी, और वो खिलाफत के भी मुझसे ज़्यादा हकदार हैं। वलाकिन लेकिन अलस्तुम तअलमूना, क्या तुम नहीं जानते, अन्ना उस्मान क़ुतिला मज़लूमन व अना इब्नु अम्मिही, कि हज़रत उस्मान को जुल्मन शहीद किया गया और मैं उनके चचा का बेटा हूँ। व इन्नमा अतलुब बिदम उस्मान, और मैं उस्मान के खून का मुतालबा उनके किसास का करता हूँ। बस तुम हज़रत अली के पास जाओ और उन्हें कहो कि उस्मान के कातिलीन मेरे हवाले कर दो, और मैं उनको तस्लीम कर लूँगा और उनकी खिलाफत को मान लूँगा, उनके हाथ पर बैयत कर लूँगा। बस वो हज़रत मौला अली के पास गए और उन्होंने जाके बात की, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कातिलीन उस्मान को हज़रत मुआविया के हवाले नहीं किया। रह गई बात सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कि वो नऊज़ बिल्लाह क्या वो हज़रत अली की दिल में दुश्मनी रखते थे, तो बिल्कुल हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर एक रिवायत मौजूद है, इमाम अहमद इब्न हम्बल हदीस लेके है। ये जो हदीस ग़ज़वा तबूक के मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मौला अली के हवाले से इरशाद फरमाया कि ए अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा, कि तुम्हें मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, मगर मेरे बाद को नबी नहीं। इस हदीस के रावी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। इस हदीस को हज़रत अमीर मुआविया ने रिवायत किया है, ये फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर मौजूद है। और एक और वाक़या जो कि अहले तशय्युअ की तकरीबन 5 किताबों के अंदर, जिनमें से मुल्ला बाकिर मजलिसी की बिहारुल अनवार भी है, और अहले सुन्नत की कई किताबों के अंदर, हिलियतुल औलिया के अंदर इमाम मुहद्दिस अबू नईम अल अस्फ़हानी ने, सिफ़तुस सफ़ा में इमाम इब्नुल जौज़ी ने, और अल इस्तिआफ़ फ़ी मारिफ़तिल अस्हाब में हाफिज़ इब्न अब्दुल बर उंदलसी ने इस वाक़े को जिक्र किया। दरार बिन दमरा अल किनानी, जो कि सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के असहाब में से थे, वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए तो हज़रत अमीर मुआविया ने उनसे कहा कि सिफ़ली अलियन या दरार, ए दरार मेरे सामने अली के औसाफ बयान करो, यानी अली की शान बयान करो, औसाफ बयान करो। अली के औसाफ और मनाकिब सुनना चाहते थे हज़रत अमीर मुआविया, तो दरार बिन दमरा ने हज़रत मौला अली के मनाकिब बयान किए। मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ इन किताबों के अंदर ये वाक़या मौजूद है।
और कहा फ़कान वल्लाहि बईद अलमदा शदीद अलक़ुवा यक़ूलु फ़स्लन व यहकुमु अदलन यतफ़ज्जरुल इल्मु मिन जवानिबिहि व तंतिकुल हिकमतु मिन नवाहिहि व यस्तौहिशु मिन दुनिया व ज़हरतिहा व यस्तअनिसु बिल्लैलि व वहशतिहि व कान गज़ीरल अब्रा तवीलल फ़िक्रा। ये पूरा सफ़ा है तकरीबन के मनाकिब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरार बिन दमरा ने बयान किए। मुल्ला बाकर मजलिसी ने नकल किया कि जब दरार बिन दमरा ने हज़रत मौला अली के ये औसाफ बयान किए तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी थे, हत्ता कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई और अपनी इस कमीज़ के साथ, इस अपनी आस्तीन के साथ हज़रत मुआविया आंसुओं को साफ कर रहे थे। फ़बका मुआविया तो वक़ाल, हज़रत मुआविया रोए और कहा रहिमल्लाहु अबुल हसन कान वल्लाहि कज़ालिका, अल्लाह अबुल हसन पे रहम फरमाए, अल्लाह की कसम अबुल हसन ऐसे ही थे। फ़कैफ़ हुज़्नुका अलैहि या दरार, ए दरार ये बताओ कि तुम्हें कितना गम हुआ अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पर। क़ाला हुज़्नु मन ज़ुबिहा वलदुहा व हुवा फ़ी हिज्रिहा, कहा कि जैसे एक माँ की गोद में उसके बच्चे को ज़बह कर दिया जाए तो वो मगमूम होती है, मुझे मौला अली की शहादत पर इतना गम हुआ। ये हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो मौला अली के मनाकिब और उनके औसाफ सुन के रो रहे हैं और इतने आंसू बहाए कि दाढ़ी तर हो गई और अपनी आस्तीन के साथ अपने आंसुओं को पूछा। ये शिया की 5 किताबों के अंदर और अहले सुन्नत की 3 किताबों बल्कि इससे ज़्यादा किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला दिल से हज़रत मौला अली की दिल में मोहब्बत रखते थे। ये जो मामला पेश आया जंग जमल में सहाबा हज़रत मौला अली के मुकाबले में आए या जंग सफ़ीन में मुकाबले में आए, वो नऊज़ बिल्लाह किसी ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं बल्कि वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलीन से उनके कत्ल का बदला लेना चाहते थे, उसका मुतालबा कर रहे थे। एक हवाला मैं इस सिलसिले में और पेश कर देता हूँ। हाफिज़ इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया की जिल्द नंबर 8 के सफ़र नंबर 139 पे ये वाक़या ज़िक्र किया कि जब मौला अली की शहादत हुई तो ख़बर हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला तक पहुँची। लम्मा जाआ ख़बरो क़त्ल अली इला मुआविया था जअल यबकी, तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़बर सुन के रोना शुरू कर दिया, रो रहे थे। फ़क़ालत लहू इमरतुहु, तो आपकी बीवी ने आपसे कहा अतबकी वक़द क़ातलतहु, आपने हज़रत अली के साथ लड़ाई की और अब हज़रत अली की शहादत पर आप रो रहे हैं। तो हज़रत मुआविया ने कहा वही हकी इन्नकी ला तदरीन मा फ़क़द अन्नास मिनल फ़द्ल वल फ़िक़्ह वल इल्म, के अफसोस है तुझ पर, तुझे मालूम नहीं कि लोग क्या खो बैठे हैं, लोग फजीलत फ़ज़ल फ़िक़्ह और इल्म को खो बैठे हैं अली की शहादत पर। तो सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबला में आने वाले जो सहाबा जो जंगों के अंदर मौला अली के मुकाबले में आए वो किसी ज़ाती दुश्मनी और ज़ाती इनाद की बुनियाद पर नहीं बल्कि इज्तिहाद की बुनियाद पर। और अहले सुन्नत व जमात का जो जमहूर का मौक़िफ़ है वो ये है कि इन तमाम हुरूब और जंगों में मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक़ पर थे, लेकिन मुकाबला में आने वाले सहाबा उनसे इज्तिहाद में ख़ता वाक़ई हुई है। वो नऊज़ बिल्लाह तआला दिल से हज़रत अली के साथ कोई दुश्मनी और अदावत नहीं रखते थे। इसलिए मौला अली ने खुद फरमा दिया कि उनके मकतूलीन भी और हमारे मकतूलीन भी कहाँ जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। लिहाजा वो तमाम सहाबा अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के मुताबिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम हैं। हम तमाम का अदब एहतराम करते हैं, तमाम की इज़्ज़त करते हैं। वो नऊज़ बिल्लाह काफिर, मुनाफिक और फासिक नहीं थे।